You are watching Poonch Live. ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से हालात ज़िला पुंछ के बने, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अगर कोई क्षेत्र रहा, कोई एरिया रहा तो वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ रहा और पुंछ का ये शहर, ये कस्बा रहा। सबसे ज़्यादा जानें हमने इस पुंछ शहर में गंवाई। सबसे ज़्यादा हमारा जान माल का नुकसान इस पुंछ शहर में हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि पूरे इस बॉर्डर क्षेत्र में अलग अलग टीम्स बना के एक जायज़ा लेने की कोशिश की, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप ने हम 5 लोगों का एक डेलीगेशन कॉन्स्टिट्यूट करके विशेषकर राजौरी पुंछ इसलिए भेजा है ताकि यहाँ के लोगों को सांत्वना मिले। सांत्वना के साथ साथ इनकी जो अपेक्षाएं, इनकी जो एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसकी भी हम रिकमेंडेशन कर पाए, ग्राउंड रिपोर्ट ले पाए। तो इसी कड़ी में कल हम 5 लोग, रिस्पेक्टेड श्याम शर्मा जी, रिस्पेक्टेड पठानिया जी, सरदार नरेंद्र सिंह जी, विबोध गुप्ता जी, हम राजौरी और पुंछ कल से हैं और रात को हम पुंछ आए। काफ़ी लोगों से मिलना हुआ। अभी हम अफेक्टेड फैमिलीज़ के पास भी जाएंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जिस प्रकार से भारतीय सेना का साथ पुंछ के लोगों ने दिया है, धर्म मज़हब से ऊपर उठकर भाईचारे का प्रदर्शन जो पुंछ के लोगों ने किया है, ये मेंटेन रहे, ये एक ताकत, एक स्ट्रेंथ देश की बने और यहाँ पे लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी एक्चुअल फैक्चुअल रिपोर्ट भारत सरकार को मिले। काफ़ी लोगों ने ये संतुष्टि जताई कि जो इस वक्त भारत सरकार ने, विशेषकर गृह मंत्रालय ने इंडिविजुअल बंकर्स और कम्युनिटी बंकर्स बनाने की एक्सरसाइज शुरू की है, वो काबिल तारीफ़ है। और ज़्यादा इसको एक्सपीडाइट करने की मांग की है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो जानें गंवाई है, जिन लोगों ने, उनके घरों में कोई एसआरओ के तहत कोई जॉब के लिए भी डिमांड की है। हालांकि कल सुबह ही मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस पर बात हुई थी। वो खुद भी आ रहे हैं और उनने एश्योर भी किया है कि हमारी तरफ से भी बता दीजिए, हर घर में जॉब भी मिलेगी। हालांकि वो कोई कीमत नहीं है किसी जान की, लेकिन उस घर को चलाने के लिए ये एक हल्का सा जेस्चर है। सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए हैं उसके लिए कोई पैकेज बने, वो हम रिकमेंडेशन करेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास एक फिक्स्ड पैरामीटर्स में ही वो फंडिंग है उनके पास और वो रिलीफ देते हैं। लोग चाहते हैं कि भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ कोई पैकेज दे ये शेलिंग के बाद, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट तरीके का ये इंसिडेंट था। इसलिए ये जो उम्मीद कर रहे हैं, हम भी उसको प्रोत्साहित करते हैं और रिकमेंड भी करेंगे कि इन लोगों को दोबारा से इनके स्ट्रक्चर्स किसी भी तरीके के हैं, चाहे वो घर हैं, चाहे वो बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे कैटल शेड है या कोई और तरीके का है, वो रेस्टोर हो। इसके अतिरिक्त जनरल मॉसिस से भी हम मिल रहे हैं, उनकी भी जो उम्मीदें हैं वो हम सुन रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी सुखद जो बात हमें देखने को मिली है कि इतना जोश जज्बा, इतनी भारी शेलिंग के बाद इतने प्रभावित क्षेत्र में, ये एक अनोखी बात है, पहली बार है। ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना ने किया, जिसमें उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी दी थी भारतीय सेना ने कि हमारा ऑपरेशन बिल्कुल प्रिसाइज है, नॉन मिलिट्री बेस, नॉन सिविलियन बेस को हमने हिट किया, टोटल टेररिस्ट ठिकानों को हमने ध्वस्त किया है। ये क्लियर किया था, पाकिस्तान को भी बताया, देश दुनिया को भी बताया कि हमारा मकसद कोई सिविलियन ठिकाना नहीं है, मिलिट्री भी नहीं है। जो आतंकवादी हमारे देश में आके यहाँ के नागरिकों को खून की होली खेलते हैं, उनको निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान, आपको पता ही, ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की सबसे नीच हरकत, घिनौनी हरकत, जिस पे मासूम निहत्थे आम नागरिकों को निशाना बनाना है, वो उसने किया। हालांकि भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब उसका भी दिया। उनके 11 एयर बेसिस को ध्वस्त किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नष्ट किया, 100 से ज़्यादा आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। तो बहुत ज़्यादा उनको यहाँ से मुंह तोड़ जवाब मिला। लेकिन ये घिनौनी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ये इंसानियत की सबसे नीच हरकत होती है, जहाँ पे छोटे छोटे मासूम बच्चों को
महिलाओं को निशाना बनाया जाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं क्या पूरी दुनिया मानती है, पाकिस्तान से इससे ज़्यादा कोई उम्मीद कोई की नहीं जा सकती है। उनके पास दूसरा कुछ करने को है नहीं, तो एक आतंकवाद की फैक्ट्री है, उससे यही एक्सपेक्टेशन है। लेकिन हमें गरूर और गर्व अपनी सेना पे है, जिन्होंने अपने मासूम यहाँ पे नागरिकों की भी जान बचाई और पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज की दी हुई भीख पे चलने वाला एक देश है। उसकी भीख बंद न हो, उसकी जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो बंद न हो, उसके लिए फिर उसने अपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो को निकाला है। उसकी वो कोई कूटनीति नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई पक्ष ही नहीं है, उसके पास कोई कंटेंट ही नहीं है, वो बोल पाए। उसने केवल और केवल उग्रवादी टेररिस्ट बनाने हैं, आतंकवादी बनाने हैं और देश दुनिया में भेजना है। सबसे पहले उसका निशाना भारत में है, विशेषकर जम्मू कश्मीर में है, जो लगातार पिछले 36 ईयर से कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, जिस प्रकार से अभी पीछे IMF से भी इनको फंडिंग प्राप्त हुई है और बाकी देशों में भी दोबारा से पाकिस्तान कटोरा लेके निकले, पैसा लाए, आतंक की फैक्ट्री चलाए और वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स इंग्लैंड और दुबई में बड़े बड़े मकान बनाए। उनका ये मकसद है, उनका कोई कूटनीतिक नहीं है। देखिए, उनका जाना कुछ नहीं है, उनके पास है कुछ नहीं। भारत सबसे स्पीडी ग्रोइंग एक कंट्री है इस वक्त। हम ये मानते हैं कि 2029 में भारत सबसे बड़ी सैन्य शक्ति होगा, मिलिट्री पावर होगा। हम ये मानते हैं कि 2047 में जब भारत 100वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की मना रहा होगा, तब भारत विकसित भारत के साथ साथ सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। हमारे लिए इस वक्त शांति मैटर करती है, शांति प्रायोरिटी है। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश के नागरिक, हमारे देश का युवा इस वक्त भविष्य देख रहा है भारत का, जो ग्लोबल पावर बनने जा रहा है आने वाले दिनों में। तो हम क्यों युद्ध चाहेंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि एक कूटनीतिक दृष्टि से देश दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो और उसके अगेंस्ट पाकिस्तान कटोरा लेके फिर निकलेगा अलग अलग मुल्कों में भीख मांगने के लिए।